दोस्तों, वो लड़की जिसने कुछ दिन पहले अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट से हलचल मचा दी थी, वो लड़की जो कुछ दिन पहले हर मीडिया चैनल पर डिबेट का मुद्दा थी, वो लड़की जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही, शर्मिष्ठा पनोली, जो अपनी भाषा और प्रॉफेट मोहम्मद पर टिप्पणी के चलते गिरफ्तार हुई और उसकी गिरफ्तारी पर कई सवाल खड़े हुए। आज उसी लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाले मुस्लिम शख्स वजाहत खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस शख्स को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि इसने शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, या सच कुछ और है। इस पर आप एक एक्स यूजर का ट्वीट पढ़िए। वो लिखते हैं कि जब एक मुसलमान पैगंबर के सम्मान में आवाज उठाए तो उसे जेल में डाल दो, और वही फ्रीडम ऑफ स्पीच जो दूसरों के लिए संविधान की ढाल बनती है, हमारे लिए सजा का औजार बन जाती है। वजाहत खान की गिरफ्तारी बताती है कि इस देश में बोलने की आज़ादी सिर्फ और सिर्फ मजहब देख कर दी जाती है। अब इस मामले की तह तक जाएंगे। इस मामले में जब हमने रिसर्च किया तो पता चला कि वजाहत खान की गिरफ्तारी शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उनकी गिरफ्तारी की वजह एक पोस्ट थी। वो पोस्ट जो उन्होंने 13 दिसंबर 2023 को की थी। इस पोस्ट में उन्होंने हिंदुओं की मां कामाख्या के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। ये शब्द इतने खराब है कि हम आपको दिखा नहीं सकते, हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन प्रूफ के तौर पर हम आपको उनका वो ट्वीट दिखाते हैं। अब इस पूरे मसले पर दूसरा पहलू ये है कि अगर ये पोस्ट 13 दिसंबर 2023 को, यानी कि इतने महीनों पहले की गई थी, तो लगभग 1.5 साल पुरानी पोस्ट पर गिरफ्तारी अब क्यों हुई? ये गिरफ्तारी जो पहले भी की जा सकती थी, वो गड़े मुद्दे उखाड़ने वाला काम बंगाल की पुलिस ने अब क्यों किया है? क्या इतने सालों वो बंगाल पुलिस सोई हुई थी? अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, कि क्यों शर्मिष्ठा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद ही वजाहत को गिरफ्तार किया गया। 1500 किलोमीटर पर शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हो सकती है, तो मात्र 15 किमी पर वजाहत खान की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से शर्मिष्ठा पनोली के केस में ये बताया गया था कि पश्चिम बंगाल की पुलिस 1500 किलोमीटर शर्मिष्ठा पनोली को हरियाणा से गिरफ्तार करने जाती है, लेकिन जो शख्स हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू देवी के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, उसको गिरफ्तार करने के लिए अपने ही राज्य में गिरफ्तार नहीं कर पाती है, या अपने ही राज्य से उसको पकड़ने में नाकामयाब क्यों हुई। तो हम आपको कुछ कारण भी बताते हैं जो सोशल मीडिया पर चर्चा में है कि इस वजह से शायद वजाहत खान कादरी रशीदी को कामाख्या देवी मंदिर पर उनकी अपमानजनक टिप्पणी के लिए तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। सबसे पहला कारण, कोलकाता पुलिस की शुरुआती निष्क्रियता। दरअसल खान के आपत्तिजनक पोस्ट, जिनमें 13 दिसंबर 2023, 25 मार्च 2024 और 15 मई 2025 को कामाख्या देवी मंदिर के खिलाफ टिप्पणियां शामिल थी, उसके बावजूद कोलकाता पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में पुलिस की इन निष्क्रियता की आलोचना की गई। खासकर शर्मिष्ठा पनोली के मामले में उनकी तुरंत गिरफ्तारी की तुलना में कुछ सोर्सेज में दावा किया गया कि ये देरी पश्चिम बंगाल सरकार की राजनीतिक मंशा या तुष्टीकरण की नीति के कारण थी। लोगों का कहना था कि ममता बनर्जी का बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम समुदाय, जिसके कारण इसकी गिरफ्तारी में देरी हुई और पश्चिम बंगाल में वही सेम मामला और शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी इतनी जल्दी हुई। दूसरा कारण, खान का फरार होना। विवादास्पद पोस्ट के बाद कोलकाता, असम, दिल्ली, मुंबई और राजस्थान में कई एफआईआर दर्ज होने के बाद खान 1 जून 2025 के आसपास फरार हो गए। बताया ये गया कि खान फरार थे, जबकि पोस्ट की गई है 1.5 साल पहले। तीसरा कारण ये था कि पश्चिम बंगाल पुलिस का प्रतिरोध, यानी कि पश्चिम बंगाल पुलिस खुद ही गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी। दरअसल जब असम पुलिस ने मां कामाख्या के खिलाफ टिप्पणियों के लिए खान को कोलकाता में गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया, सहयोग करने से इनकार कर दिया। खान के निवास पर छापेमारी के दौरान भी असम पुलिस को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को पब्लिकली ये कहना पड़ा कि पश्चिम बंगाल पुलिस हमें सपोर्ट करो। वो पब्लिकली ये आकर कह रहे थे कि
इस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए हमें पश्चिम बंगाल की पुलिस का सहयोग चाहिए, जो अंतर्राज्यीय समन्वय में बाधा को दर्शाता है। A case has been registered against him, so our police will go to West Bengal and will request government of West Bengal to hand over him to Assam. चौथा कारण था कानूनी और प्रक्रियात्मक देरी। दरअसल इस मामले में अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई। जैसे कि उदाहरण के लिए कहें तो कोलकाता के गार्डन रिच और गोल्फ ग्रीन पुलिस स्टेशनों में शिकायतें दर्ज की गई, लेकिन सार्वजनिक और राजनीतिक दबाव बढ़ने के बाद ही औपचारिक कार्रवाई हुई। एफआईआर में बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत जटिल आरोप शामिल थे, जिनके लिए गहन जांच की जरूरत थी, जिसकी वजह से इसकी गिरफ्तारी में देरी हुई। लेकिन अब कोलकाता पुलिस ने वजाहत खान को गिरफ्तार कर लिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता के गोल्फ ग्रीन पुलिस स्टेशन में वजाहत के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया। एफआईआर के बाद पुलिस ने उसके घर पर 3 नोटिस भेजे थे, जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए मौजूद होने का निर्देश दिया गया था। लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं हो गई तब तक वो फरार रहा। कई छापों के बाद फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चले कि 30 मई को शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिस पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी और लोगों ने आपत्ति जताई थी। वीडियो में पनोली ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था और ऑपरेशन सिंदूर पर चुप्पी के लिए मुस्लिम बॉलीवुड हस्तियों की आलोचना भी की थी। बाद में उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद विवादित वीडियो को हटा दिया गया और पनोली ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। हालांकि पनोली को अंतरिम जमानत दे दी गई। दोस्तों, इस पूरे मामले से कई सवाल खड़े होते हैं और कई बातें निकलकर सामने आती हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे या समझेंगे तो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार का दोहरा रवैया आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आएगा, क्योंकि जो पुलिस अपने ही राज्य में बैठे एक समुदाय के शख्स को गिरफ्तार करने में महीनों लगा देती है, लेकिन वही कोलकाता पुलिस एक समुदाय को खुश करने के लिए शर्मिष्ठा को 10 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लेती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर शर्मिष्ठा गलत है तो वजाहत खान भी गलत है। हम यहाँ पर शर्मिष्ठा को सपोर्ट नहीं कर रहे, ना ही हम किसी विशेष समुदाय के खिलाफ है। यहाँ पर बात समानता की है। अगर शर्मिष्ठा का बयान गलत है तो वजाहत खान का भी बयान गलत है। अगर प्रोफेसर महमूदाबाद गलत हैं तो बीजेपी के मंत्री विजय शाह और भी ज्यादा गलत हैं और उतने ही गलत हैं। अगर उमर खालिद शर्जील इमाम को इतनी बड़ी सजा मिल सकती है देशद्रोह के नाम पर, तो किसी हिंदू के साथ भी इतनी ही सख्ताई से पेश आना चाहिए। फिर चाहे राज्य उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल, अपराधी हिंदू हो या मुस्लिम, कहना बस इतना ही है कि एक देश में एक ही कानून होना चाहिए। बिना मजहब देखे राज्य और केंद्र सरकार को सजा तय करनी चाहिए। हमने ऐसे बहुत से वीडियोस बनाए हैं जहां पर यूपी और भाजपा शासित राज्यों में अगर किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ होता है तब भी हम आवाज उठाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भी आवाज उठानी जरूरी है। बात समानता की है। अगर देश एक है तो कानून भी हर मजहब के शख्स के लिए एक ही होना चाहिए। इस मसले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।